ये जो अल अक्सा कंपाउंड के बाहर आप दीवार देख रहे हैं, इसको बोलते हैं दी वेलिंग वॉल। यहूदी इसको अपने सेकंड टेम्पल की एक दीवार मानते हैं, वो सेकंड टेम्पल जो टूट गया था। हम आपको इनके टेम्पल्स की पूरी हिस्ट्री बताते हैं। चलिए, जेरूसलम में किंग सोलोमन के दौर में यहूदियों का फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था, बनाया गया था, जो कि 957 बीसी में बनकर के तैयार हुआ था। उस वक्त दूसरे टेम्पल्स भी थे, लेकिन फिर वक्त के साथ इस टेम्पल को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी और इसी को माना जाने लगा द ओनली प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस इन द किंगडम ऑफ जूडा। फर्स्ट टेम्पल को बनाया गया था आर्क ऑफ द कोवेनेंट को रखने के लिए, यानी वो अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो वो बॉक्स जिसके अंदर मोजेस को जो स्टोन प्लेट्स मिली थी गॉड की तरफ से, जिसमें 10 कमांडमेंट्स रखे थे, उनको रखने के लिए वो एक बॉक्स था जिसको आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहते हैं। तो फर्स्ट टेम्पल को उसे रखने के लिए बनाया गया था और एक ऐसे प्लेस के तौर पर बनाया गया था जहाँ पे हर तरह के लोग आकर के मिल सकें, बैठ के बात कर सकें या वर्शिप कर सकें। वो बिल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जो कोर्टयार्ड था उसका वो बहुत बड़ा था। इस टेम्पल की डायरेक्शन ईस्ट की तरफ थी। ये टेम्पल मतलब कोई मंदिर नहीं, लेकिन ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप था। इस टेम्पल के अंदर 3 कमरे थे जो बराबर की विड्थ के थे, एक पोर्च था और एक रिलीजियस सर्विस का मेन रूम था, या जिसको होली प्लेस कहते हैं, और होली ऑफ दी होलीज था, यानी वो सीक्रेट रूम जहाँ पे आर्क रखा गया था। लेकिन 604 बीसी में ये टेम्पल तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा? टेम्पल तोड़ा नमरूद ने, या जिसको बोलते हैं नेबुचाडरेज़र II ऑफ बेबीलोनिया। इस बादशाह ने इस टेम्पल को तोड़ दिया। तो उस बादशाह के रेन में ज्यूज़ को ये जगह छोड़ करके जानी पड़ी। बहुत से ज्यूज़ को मारा गया और बहुत सारे ज्यूज़ को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर 538 बीसी में एक्मीनियन डायनेस्टी के फाउंडर साइरस II ने ज्यूज़ को इजाज़त दी कि वो जेरूसलम में वापस आए और अपने टेम्पल को दोबारा बनाएं। यानी फर्स्ट टेम्पल जो टूटा था उसको दोबारा बनाने के लिए उनको बुलाया गया। 515 बीसी में ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया। पर्शियन और हेलेनिस्टिक के दौर में, यानी 4 से 3rd सेंचुरी बीसी में इस टेम्पल की बड़ी मान्यता थी, बड़ा सम्मान था। लेकिन फिर 169 बीसी में एंटियोकस IV एपिफेन्स ने इस टेम्पल को दोबारा तोड़ा। हालांकि पूरा वो टेम्पल टूट नहीं पाया, लेकिन 63 बीसी में जब रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ, यानी जब रोमन्स आए और उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, तो पॉम्पी होली ऑफ होलीज के अंदर पहुंच गया, लेकिन टेम्पल को कुछ होने नहीं पाया। 54 बीसी में क्रैसस जो रोमन बादशाह था उसने टेम्पल की ट्रेजरी को लूट लिया। लेकिन फिर 37 बीसी और 4 AD के बीच इस सेकेंड टेम्पल को दोबारा बनाने का काम शुरू किया गया। किसने शुरू किया? हेरोड द ग्रेट किंग ने। 46 साल तक ये कंस्ट्रक्शन चला। 20 बीसी में स्टार्ट हुआ और 46 साल तक ये कंस्ट्रक्शन चला, यानी टेम्पल दोबारा बनाया गया, बड़ा किया गया, उसमें वाइट स्टोन लगाए गए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्यूज़ को आने की इजाज़त थी। जो नॉन ज्यूज़ थे वो यहाँ अभी भी नहीं आ सकते थे। तो ये हेरोडियन टेम्पल था। सेकेंड टेम्पल जो है वो हेरोडियन टेम्पल था। वो अगेन इट बिकेम द सेंटर ऑफ इज़राइलिट लाइफ, मतलब इज़राइल के लोग वहाँ पर आने लगे, वहाँ पर भीड़ भाड़ रहने लगी, इबादत करने लगे, एक बिजनेस सेंटर भी बन गया। होली स्क्रिप्चर्स को रखने की एक जगह थी, नेशनल लिटरेचर को रखने की एक जगह थी, और रोमन पीरियड के दौरान वो ज्यूविश लॉ का हाईएस्ट कोर्ट भी माना जाता था। लेकिन करीब 70 ईस्वी में टाइटस जो रोमन एम्परर था उसने एक बार फिर इस टेम्पल को तोड़ करके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब सेकेंड टेम्पल पूरी तरह से टूट चुका था और उसकी सिर्फ एक वॉल बची थी। इसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं या वेलिंग वॉल बोलते हैं। आज भी वो वॉल बची हुई है और ज्यूज़ वहीं पर जा कर के इबादत करते हैं।